बाजार में गिरावट बढ़ती जा रही है, रिकवरी की कोई संकेत नहीं है। 21,600 के आसपास है निफ्टी, 400 अंकों से ज्यादा की गिरावट है निफ्टी में। और अगर हम निफ्टी बैंक की बात करें तो अब करीब करीब 1900 अंकों की गिरावट हो गई है। कोई संकेत नहीं है, रिकवरी दूर दूर तक नहीं दिख रही बाजार में। और बड़ा रीजन यह है कि एचडीएफसी बैंक की जो गिरावट है वो बढ़ के हो गई है करीब करीब 8% के आसपास की। तो बाजार में कोहराम है और जिस तरह से कमजोर नतीजा है, लिक्विडिटी कवरेज रेशियो को लेकर चिंता है, एनआई अनुमान से कम रही, ब्रांचेस बैंक कम खुलेगा, डिपॉजिट ग्रोथ को लेकर चिंता है, तमाम चिंताएं हावी हो रही हैं और एचडीएफसी बैंक के शेयर को तोड़ रही हैं। और चूंकि वेटेज ज्यादा है एचडीएफसी बैंक का, इसके चलते बाजार भी टूट रहा है उसकी चपेट में आकर। तो काफी कमजोर स्थिति। अगर हम बीएससी लिस्टेड कंपनियों के मार्केट कैप की बात करें तो 3.5 लाख करोड़ रुपए आज के सत्र में साफ हो गए हैं और उसमें से 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा अकेले एचडीएफसी बैंक का है। बैंक, फाइनेंशियल, मेटल शेयरों में आज हम सबसे ज्यादा गिरावट देख रहे हैं। यही नहीं, जो ग्लोबल संकेत थे वो भी थोड़े से कमजोर थे, वहां से प्रेशर बन रहा है। चीन की जो जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े आए हैं दिसंबर तिमाही की, वो अनुमान से कमजोर आए हैं। और अमेरिका में ब्याज दरों में कटौती को लेकर जो उम्मीदें बढ़ रही थी, शायद उसमें भी अब थोड़ी ज्यादा देरी हो और ये चिंता भी बाजार को कहीं ना कहीं खाई जा रही है। बहुत कमजोर स्थिति। 4 दिन हमने देखा, 4-5 दिन लगातार रफ्तार से चला था, लेकिन 2 सत्र से बाजार में हम प्रेशर देख रहे हैं। एसबीआई लाइफ आज टॉप गेनर है और इसके अलावा देखने की आईटी को स्टॉक्स एचसीएल टेक, टीसीएस, इन्फोसिस में करीब आधे से लेकर 1% के आसपास की मजबूती इस वक्त बाजार में है। लेकिन थोड़ा सा आंकड़ों को अंदर से टटोलते हैं। वायदा बाजार की कहानी क्या है, डिप्पी समझते हैं। डिप्पी प्रेशर गहरा रहा है 21,600, मतलब जहां से चले थे फिर से लौट के वहीं पे। कहानी क्या कह रही है एफएनओ के आंकड़े से? ठीक है, इंपॉर्टेंट बात अभिषेक का 2-3 बातें तो ऑलरेडी आपने ऐसे कवर किए, मैं उसको थोड़ा और अच्छे से क्लियर कर देता हूं। जैसा पॉइंट अगर आप देखेंगे, निफ्टी ने हुआ क्या था कि 21,700 और 800 वाला जो रेजिस्टेंस का बैंड था उसको गैप के साथ पार किया था। आपको ध्यान होगा 21,800 के ऊपर शुक्रवार की क्लोजिंग मिली थी, फिर सोमवार हम 22,000 के ऊपर आए थे, मंगलवार हम 22,000 के ऊपर क्लोज करके गए थे। तो 2 बार के जो गैप थे निफ्टी ने पहली बात तो उसको फिल कर दिया कि आप जो गैप है मैं उसको फिल कर देता हूं, तो फिल हो गया। दूसरी बात मार्केट के अंदर क्या है, एचडीएफसी बैंक की ना केवल वेटेज बल्कि कन्विक्शन का भी बहुत काम करती है। मैं कई बार मार्केट में बोलता हूं भाव और भावनाएं वाला जो वर्ड, वो यही कन्विक्शन का ही मैं बात बोल रहा हूं। क्योंकि एचडीएफसी ना केवल, ऐसा नहीं है कि एचडीएफसी के नंबर पहली बार खराब आए हैं 3 साल में। आप 3 साल में, इसके 1 साल में तो 3 बार 4 बार के क्वार्टर आते हैं। आप जाके चेक कर लीजिए, आपको कभी भी जब भी खराब हुआ कि एचडीएफसी बैंक इतना बुरा टूटा, नहीं। जिस मुकाम पर टूटा वो मुकाम गलत था। मार्केट ऑलरेडी ऐसे ही बहाने ढूंढता है कि आपने ये खराब किया तो मैं ये पनिशमेंट, ये अब क्या होगा, एचडीएफसी के बराबर का एचडीएफसी चाहिए। तो एचडीएफसी दोबारा नंबर तो लाएगा नहीं, तो फिर किसके नंबर चाहिए? आपको रिलायंस के नंबर का वेट करना पड़ेगा, शुक्रवार को आ रहे हैं।